बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.8 जो सेकंड ईयर की बुक है उसकी करेंगे। तो इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो एक्स और वाई की फॉर्म में होंगे। तो आपने एक्स वाली तमाम टर्म्स को एक तरफ कर लेना और वाई वाली तमाम टर्म्स को दूसरी तरफ कर लेना और उसका इंटीग्रल ले लेना। तो ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है। इसके अंदर ना अब मसलन ये जो लिखा है ना, एक्स स्क्वायर इंटू 2y+1, फिर ब्रैकेट बंद, फिर dy/dx -1 इज़ इक्वल टू 0। ये जो चीज़ आगे लिखी है ना, ये वाली आपने बनानी है, यानी कि इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद ये आपने आंसर लेके आना है, यानी कि y² + y इज़ इक्वल टू c -1/x आपने इसका आंसर बनाना है। तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा लिखोगे। अब इसके अंदर ये जो -1 है इसको दूसरी तरफ ले जाओ, इधर आकर +1 हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि x वाली टर्म्स एक तरफ करनी और y वाली टर्म्स दूसरी तरफ करनी, और ये आपने कोशिश करनी है कि जो dy और dx है ना वो ऊपर वाली लाइन में आए। अब मसलन ये dx नीचे है ना, इस dx को ऊपर ले आओ, इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर लिखा हुआ है अब dy, तो इधर y वाली टर्म आपने बचानी है, बाकी टर्म दूसरी तरफ 2y+1 इधर रहेगा। ये जो x² है ना इसने दूसरी तरफ आ जाना, तो इधर आके हो जाएगा 1/x²। अब आपने इंटीग्रल ले लेना है, यानी कि अब आपने जब x और y अलग-अलग हो जाएंगे फिर आप इंटीग्रल ले लो। अब 2y+1 का इंटीग्रल लेना इंतहाई आसान है। 2 कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा और y का इंटीग्रल ले लोगे, फिर 1 का इंटीग्रल ले लोगे। तो y का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू dy, तो इसकी पावर में एक इजाफा हो जाएगा। तो इसकी पावर अगर कुछ नहीं है तो इस जगह पर 1 लिखी हुई है, तो 1 + 1 2 हो जाएगी। तो y² / 2, फिर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू dy वो क्या होगा जी, y। फिर ये 1/x²। अब ये जो x² है ना इसने ऊपर जाना है तो x की पावर -2 हो जानी है, फिर उसके बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद होगा। तो -2 में हम +1 करेंगे तो उसकी पावर बन जाएगी -1, वो नीचे आके +1 होगी, और नीचे भी एक -1 होगा, वो हमने साइड पर लिख लिया। और क्योंकि ये जो इंटीग्रल है इसकी लिमिट नहीं दी हुई है, इस वजह से इस जगह पर साथ क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो ये चीज़ बन गई जो हमने बनानी थी। अच्छा, अब उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है 1/x dy/dx -2y इज़ इक्वल टू 0, और बनाना क्या है, y इज़ इक्वल टू c, फिर आगे e, और e की पावर क्या है, x²। ये चीज़ बनानी है। तो अब इसके अंदर ये जो 2y है ना ये माइनस है, तो इस साइड पर आके क्या हो गया, प्लस। फिर मैंने आपको ये कहा है कि dy और dx को आपने ऊपर वाली लाइन में लिखना है। तो dy ऊपर ही है, dx नीचे है, ये वाला dx इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ इस x को भी हम इस तरफ ले गए हैं। अब मसला ये है, इस साइड पर सिर्फ x वाली चीज़ें होनी चाहिए, x के अलावा कोई कांस्टेंट हो सकता है लेकिन y नहीं होना चाहिए। तो ये y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। बेशक 2 को इधर आपने लिखना चाहो इधर लिख लो, या 2 इधर लेके आना तो आपकी मर्ज़ी है। तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, y का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो नेचुरल लॉग y आ जाएगा। और इसी तरह x का जब हम इंटीग्रल लेंगे x² / 2 आ जाएगा। इसके अंदर ना ये जो हमने लिखा ना नेचुरल लॉग c1, तो आम तौर पे हम क्या लिखते हैं, c लिखते हैं। तो c लिख लो, c भी कांस्टेंट है, नेचुरल लॉग c1 लिख लो, वो भी कांस्टेंट है। तो आप ये चीज़ भी लिख सकते हैं। सिर्फ ये वाली फॉर्म बनाने के लिए हमने ये इस तरीके से इसको लिखा है। अब ये तमाम जो टर्म्स है ना, 3 की 3 टर्म्स, इनको आपने ना मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। जब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये वाला भी 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसके साथ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसको हम कह रहे थे नेचुरल लॉग c1। अब ये c1 किस में चेंज हो जाएगा, 2 नेचुरल लॉग c1 को हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग c भी लिख सकते हैं। अब ये चीज़ प्लस हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ये 2 टर्म्स माइनस हो रही हैं और 2 बार लॉग लिखा है। एक बार लॉग लिखेंगे तो माइनस से जो पहले है उसको ऊपर लिखेंगे, और माइनस के बाद वाली टर्म जो लिखी हुई है नेचुरल लॉग के साथ वो c है, उसको हम डिवाइडेड बाय में लिख देंगे। अब यहाँ से अगर हम लॉग ख़त्म करें ना तो दूसरी तरफ ये e की पावर बन जाती है। तो उससे अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो नीचे c लिखा है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा y बराबर है c e की पावर
एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ये आपने एक याद रखना कि नेचुरल लॉग C1 लिखना, फिर 2 नेचुरल लॉग C1 को नेचुरल लॉग C का नाम दे लेना। ये वाले 1-2 स्टेप जो है ना ये आपने याद रखने हैं और बाकी आप इसको बड़े आसानी से हल कर लोगे। अच्छा, अब उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर लिखा हुआ है dy/dx बराबर है वाई स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई की पावर माइनस एक्स, और ये हमने बनाना है y बराबर है tan इंटू ई की पावर x प्लस सी। तो इसके अंदर हमने क्या किया, इसको रीअरेंज कर लिया क्योंकि ये dx नीचे लिखा हुआ है, इसको हम ऊपर ले आए और इसको हम इधर ले आए। तो इस तरह कुछ हो गया कि y वाली टर्म एक तरफ होगी और x वाली टर्म दूसरी तरफ होगी। फिर इंटीग्रल ले लिया तो वाई स्क्वायर प्लस 1 को हम यूँ लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 साथ dy, और ये e की पावर माइनस एक्स है, इसने ऊपर आकर e की पावर x हो जाना। तो अगर इस जगह पर हम देखें तो ये तो tan इनवर्स वाला फार्मूला बन रहा है। तो आमतौर पे इधर x लिखा होता और इधर dx लिखा होता तो हम लिखते हैं tan इनवर्स x। अब इधर y और इधर y है तो फिर हम लिखेंगे tan इनवर्स y, और e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x ही होता है। और पावर का डेरिवेटिव जो है ना, इसके पावर का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव है 1, तो उससे हमने डिवाइड करना है। मसलन इस जगह पर हमने 1 से डिवाइड करना, तो 1 से डिवाइड करेंगे वही आ जाएगा। ये tan इनवर्स है, इधर आके क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। अच्छा, अब उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको करते हैं। ये लिखा हुआ है dy/dx इज इक्वल टू माइनस वाई। तो ये जो y है ना, y ने इस तरफ आ जाना और dx ने इधर चले जाना, यानी कि इन दो की जगह हमने चेंज कर लिए। बाकी इसका इंटीग्रल ले लो 1/y, y का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इसको हम लिखेंगे नेचुरल लॉग y, और ये माइनस बाहर आ जाएगा और 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x होता है। तो इस जगह पर हमने इसी तरह ही लिखा है ये नेचुरल लॉग y और माइनस एक्स, और साथ हमने कांस्टेंट क्या लिख देना है, नेचुरल लॉग c। तो ये जो नेचुरल लॉग c है इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। फिर ये चीज़ें माइनस हो रही हैं तो इसको डिवाइड में हम कन्वर्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से नेचुरल लॉग को ख़त्म करेंगे तो इधर e की पावर बन जाएगा, और ये c नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, ये तो क्वेश्चन इस तरीके से हल होना था। अब जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर आपने सिर्फ इसको सॉल्व करना, साथ ही इन्होंने कोई चीज़ नहीं दी हुई है कि किसके बराबर बनाना, तो इसको भी आप सेम उसी तरह ही करोगे। ये जो लिखा है ना y dy प्लस एक्स इंटू डी वाई, ये वाली प्लस वाली टर्म इधर आके माइनस हो जाएगी। अब इधर dx के साथ लिखा हुआ है y और इधर dy के साथ लिखा हुआ है x, तो इनको रीअरेंज करते हैं। ये x मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, साथ बेशक माइनस भी आप इधर ले आओ, और ये y मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। फिर ये वाला माइनस बाहर निकालो और इनका इंटीग्रल ले लो। इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है नेचुरल लॉग x, और ये शुरू में माइनस, और इधर हम लिख लेते हैं नेचुरल लॉग c। इधर लिख लो या दूसरी तरफ लिख लो, कोई मसला नहीं है, और ये आ जाएगा नेचुरल लॉग y। अब इसके अंदर ये टर्म माइनस की है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो नेचुरल लॉग y प्लस नेचुरल लॉग x, 2 बार नेचुरल लॉग और बीच में प्लस है, तो ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। इसके दरमियान डॉट लगा लें तो उसका मतलब मल्टीप्लाई है, यानी कि एक्स वाई आ जाएगा। फिर नेचुरल लॉग कैंसिल हो जाएंगे तो c बराबर आ जाएगा एक्स वाई। फिर इसको हमने क्या किया, रीअरेंज कर दिया। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको देखते हैं, वो भी सेम इसी तरह ही है। dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये वाला y इधर आ जाएगा और dx इधर आ जाएगा, फिर इंटीग्रल लेंगे और इसमें भी सिंपली हल हो जाना, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। उससे अगला क्वेश्चन भी ये वाला y इस साइड पे आ जाएगा और ये dx इधर आ जाएगा। फिर 1/y का हमें पता है इंटीग्रल नेचुरल लॉग y होता है, और ये जब पावर ऊपर आएगी इसकी पावर -2 हो जाएगी, और फिर उसके पावर में एक इजाफा करेंगे उसकी पावर -1 होगी, और वो नीचे आकर +1 हो जाएगी, और साथ वो नीचे वाला जो माइनस है वो इस जगह पर आ गया, यानी कि इंटीग्रल। साथ आपने नेचुरल लॉग c लिख लेना। अब ये इधर प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, फिर ये डिवाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फिर लॉग को ख़त्म करेंगे e की पावर बन जाएगी, फिर ये c नीचे लिखा हुआ तो इधर आके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद x dy प्लस वाई एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये प्लस वाली टर्म है, इधर आके माइनस होगा, सिर्फ ये वाला साइन, ये प्लस है तो इधर आके माइनस। अब इसको हमने रीअरेंज करना है, ये वाला y इधर ले आओ और x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड, और ये माइनस को अंदर हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, ये -x माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और साथ ये आ गया 1। अब इसका तो बन गया डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है नेचुरल लॉग y। अब इसको आपने ना फर्स्ट टर्म के नीचे भी डिवाइड करना है और सेकंड टर्म के नीचे भी डिवाइड करना है। जब ये दोनों डिवाइड होंगी ना तो इधर जवाब आएगा -1,
और माइनस बाहर आ जाएगा, और एक्स का इंटीग्रल यानी कि 1 का इंटीग्रल क्या होता है एक्स, और इसका डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा। तो इसको हम नीचे लिखेंगे नेचुरल लॉग एक्स लिख लेंगे, और साथ क्या लिखेंगे नेचुरल लॉग सी। अब इसके अंदर जो नेचुरल लॉग वाली टर्म्स है ना उनको एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ जो इस साइड पर थी राइट साइड पहले उन्हें इकट्ठा कर लिया तो प्लस मल्टीप्लाई में चेंज हो गई, या प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 2 लॉग है और बीच में माइनस है तो वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। एक बार लॉग लिखेंगे तो ऊपर ये वाली टर्म लिखनी है और सी एक्स को नीचे लिखना है, यहाँ से लॉग ख़त्म करना, ये ई की पावर बन जाएगी, और ये जो नीचे चीज़ लिखी है सी एक्स वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब उससे अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह ही सॉल्व होना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स और वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो ये जो एक्स है इसने इधर आना है और डी एक्स ने इधर आना है, तो ये एक्स इधर आ गया, डी एक्स इधर आ गया। ये जो लिखे ना वाई प्लस 1 इसने ऊपर चले जाना, फिर इस एक्स ने पहली टर्म के नीचे भी डिवाइड होना, दूसरी टर्म के नीचे भी डिवाइड होना। ये सॉल्व होगा तो एक्स जवाब आ जाएगा, ये 1 ओवर एक्स आ जाएगा, इधर 1 और 1 ओवर वाई। ये सारे सिंपल ही हैं, कोई ऐसा मुश्किल इसमें कोई चीज़ नहीं है। तो इसके अंदर फिर आपने नेचुरल लॉग सी जो है ना किसी एक साइड पर लिख लेना, बेशक इस साइड पर लिख लो या दूसरी साइड पर लिख लो, ये भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व होगा। अच्छा, उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ओवर एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 प्लस वाई स्केयर। तो इसके अंदर भी वाई वाली टर्म एक तरफ करते हैं, 1 प्लस वाई स्केयर इधर आ गया, ये एक्स ऊपर आ जाएगा इस जगह पर और डी एक्स भी ऊपर आ जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्केयर, ये किसका फार्मूला बनता है tan इनवर्स y का, और इसका बनेगा एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय 2। और फिर आप किसी एक साइड पे आप साथ प्लस सी लिख लें, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल लॉग वाला कोई आई चीज़ नहीं है। अगर कोई नेचुरल लॉग वाली आती ना तो फिर हमने साथ नेचुरल लॉग सी लिख लेना था, और इसमें नहीं है इस वजह से खाली सी लिख लेंगे। फिर ये tan इनवर्स इधर आके tan हो जाएगा। उसके बाद ये सीकेंड स्केयर एक्स tan वाई डी एक्स सीकेंड स्केयर वाई tan एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगी, ये वाली ऊपर डी वाई है ना, तो इसका मतलब tan एक्स को इधर से दूसरी तरफ भेजना है। ये tan एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, और इधर ये tan वाई मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड। अब tan का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्केयर, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इसको लिखेंगे नेचुरल लॉग tan एक्स। इसी तरह tan y का डेरिवेटिव है सीकेंड स्केयर y, इसका भी डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो इसको लिखेंगे नेचुरल लॉग tan y। और क्योंकि नेचुरल लॉग r है तो इस वजह से इधर हम क्या लिख देंगे नेचुरल लॉग c। तो ये चीज़ माइनस हो रही है, इस साइड पर आकर प्लस हो जाएगी। इसके शुरू में माइनस वगैरह नहीं लिखा, ये प्लस में ही है। और फिर ये दोनों जो है ना प्लस हो रही हैं, तो ये tan y और tan x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और उसके बाद दोनों तरफ से नेचुरल लॉग ख़त्म कर दो, ये आ जाएगा c बराबर है tan y और tan x के बराबर होगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लिखा सीकेंट x प्लस tan y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसके अंदर एक टर्म दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये सीकेंट x वाली इधर आके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, माइनस सीकेंट x tan y डी वाई बाई डी एक्स। अब ये डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, अब x वाली एक तरफ y वाली दूसरी तरफ। अब इनका इंटीग्रल ले लो, तो सीकेंट x का जो इंटीग्रल है ये एक हमने एग्जांपल सॉल्व की थी, उसका ये जवाब था नेचुरल लॉग सीकेंट x प्लस tan x, यानी कि साथ नेचुरल लॉग भी लिखना। और tan का क्या है, tan को हम लिख सकते हैं साइन ओवर कास। क्या लिख सकते हैं, अगर इस जगह पर मैं यूँ आपको लिख के दिखाऊँ, इसको हम लिख सकते हैं साइन y डिवाइडेड बाय कास y इंटू डी वाई। तो कास का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं है, क्यों, उसका डेरिवेटिव होता है माइनस, तो एक माइनस इधर लगाएंगे और एक माइनस इधर लगाएंगे, ये माइनस बाहर आ गया, ठीक है, और ये वाला माइनस इधर आ गया, और इसको लिखेंगे नेचुरल लॉग काज वाई। फिर उसी तरह जिस तरह आपने पहले क्वेश्चन किया उसी तरह इसने सॉल्व हो जाना, यानी कि इधर से पहले माइनस कॉमन लिया, फिर ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, प्लस की वजह से ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और 2 बार जो लॉग लिखा उसको हम एक दफ़ा लॉग लिख लेंगे, फिर लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये इसका आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद सबसे जो लास्ट के अंदर ये क्वेश्चन है इसको भी देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स।
तो ये सारी ई की पावर एक्स एक्स के अंदर ही लिखे हुए हैं, तो ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड, तो डी एक्स डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसका हम इंटीग्रल लेते हैं, 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू डी वाई, वो क्या है वाई। अब ये जो नीचे वाली चीज़ है ना, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स, और जो फिर पावर का डेरिवेटिव है ना -1, वो ये इस जगह पर आ गया। मसलन अगर मैं कहूँ ना कि आपने ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, तो आप किस तरह डेरिवेटिव लोगे, आप कहोगे कि पहली टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म का डेरिवेटिव। तो ये तो इसी तरह ही आ जाता है, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होते हैं, फिर पावर का डेरिवेटिव लेते हैं, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1, फिर ये लिखा प्लस ई की पावर माइनस एक्स को क्या लिखेंगे ई की पावर माइनस एक्स, और फिर पावर का डेरिवेटिव लेंगे, वो कितना आएगा -1, तो ये बन जाएगा ई की पावर एक्स और प्लस माइनस माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो अगर हम ये देखें तो इसके ऊपर यही लिखा हुआ है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो इसको हम लिखेंगे नेचुरल लॉग, ये जो नीचे चीज़ लिखी है, और साथ क्या लिख देंगे प्लस सी लिख दो या नेचुरल लॉग सी लिख दो, ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये इसका आंसर आएगा। तो इस तरह ये जो यूनिट नंबर 3 है वो हमने सॉल्व कर लिया है।